देखो एक बार कहाँ से देखो, एक्सरसाइज 2.1 है, आर डी शर्मा से कर रहे हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में कौन सी मिलेगी? 1.6 मिलेगी बेटे। क्या मिलेगी? 1.6। जो क्या लिखता है, एज्यूमिंग दैट एक्स वाई जेड पॉजिटिव है। एक्स वाई जेड क्या है? पॉजिटिव। तो जहाँ पर भी आपको एक्स की पावर नेगेटिव दिख रही है, वाई की पावर क्या दिख रही है? नेगेटिव। यहाँ पर भी एक्स की पावर क्या दिख रही है? नेगेटिव। वाई की भी नेगेटिव दिख रही है। नहीं समझा है बेटे? बोलो। तो इन सबको क्या करना, आपको पावर को पॉजिटिव करना है। सबकी पावर को क्या करना है? पॉजिटिव। तो देखो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन ठीक है, आर डी शर्मा एक्सरसाइज 2.1। तो देखो क्वेश्चन साथ साथ मैं आपको रूल भी बताता रहूँगा। इस एक्स की पावर -3 और इसकी पावर कितनी है आपकी? 5। कितनी है? 5। अच्छा, सबसे पहले तो बेटे आपको एक चीज पता नहीं, किसी की पावर माइनस में होती है, किसी की पावर क्या होती है? माइनस में। तो मैं रूल भी साथ के साथ यहाँ पर लिखता जाऊंगा। तो किसी की पावर माइनस में है, नीचे आके पावर किस में हो जाती है? प्लस में हो जाती है। पहली चीज समझ में आ गई बेटे या नहीं समझ में? ध्यान रखना, किसी पावर माइनस में तो नीचे आके पावर क्या हो जाएगी? प्लस में। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बेटे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताओ? एक्स की पावर -3 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x की पावर +3। बोलो यहाँ तक आए समझ में या नहीं है? नहीं आया तेरे को समझ? पावर माइनस में ऊपर नीचे लाके प्लस में कर दी। प्लस में। नहीं समझे? आ गई तो ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से। रूट ए है, क्या है? तो ध्यान रखना, कुछ नहीं होता तो ऊपर पावर कितनी मानते हैं हम? 2 मानते हैं। कितनी मानते हैं? 2। नहीं आगे समझ में? सबका मालिक 2 एक होता है, तो लेकिन हम पावर कितनी मानते हैं? 2। ध्यान रखिए, सबका मालिक एक ही है, 2 पास है, एक ही होता है। आगे तक समझे? एक ही होता है सबका। ठीक है, तो कुछ नहीं होता तो पावर कितनी मानते हैं हम? 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं? 1/2। नहीं आगे समझे? जो यहाँ होता है उसको क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, 1/2। नहीं आगे समझे बेटे? तो ये बताओ, रूट है ना, तो इसको हम पता है क्या कर देंगे? इसकी पावर कितनी कर देंगे बेटे? 1/2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 1/2। बोला है समझ में? नहीं आया ना बेटे समझ में? हाँ, और ऊपर कितना था? पावर कितनी थी? 5। कितनी थी पावर? 5। बोलो समझे नहीं समझे? बेटा आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? हाँ, अब आपने एक और रूल पढ़ रखा होगा, a की पावर m, इसकी भी पावर n। तो इन दोनों की पावर क्या हो जाती है आपस में? मल्टीप्लाई। क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। नहीं आगे समझ में? ये तो भी आपने करा रखा है मैंने वाला a की पावर m, इसकी भी पावर n। n। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई m इंटू में n। mn पता है क्या होता है? अबे स्कूल नहीं है। हाँ भैया, ये वाला पीछे पीछे साइड नहीं आएगा बेटे समझे? a की पावर m, इसकी भी पावर n। तो इन दोनों के आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। नहीं समझा है? तो आप मल्टीप्लाई करवा दो। किसकी? ये a हो गया, ये m, इसकी पावर n। तो इन दोनों के आपस में क्या करवा दो? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटे बताओ क्या हो जाएगा? आते मल्टीप्लाई कराने? 1/2 की 5 से क्या करवा दो? मल्टीप्लाई। तो 5 बन जा 5, नीचे कितना आ गया? तो 5/2। बोलो याद तक आया समझ या नहीं है? आपको कब तक करना है ये क्वेश्चन? जब तक एक अकेले, जब तक आपसे सोल्व है तब तक करते हैं, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो। नहीं समझ में आया बेटे? हाँ, तो अब देखो a/b, a/b, इसकी पावर m है। क्या है पावर? तो a की भी m हो जाएगी और b की भी m। तो ऊपर की भी m, नीचे की भी m। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक की पावर कितनी हो जाएगी? 5/2, और नीचे x की पावर 3 है ना, इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी? 5/2। नहीं आएगा समझ में? तेरे को नहीं आएगा बेटे समझ में? बस एक की पावर कुछ भी हो, क्या आता है? एक ही आता है। समझ में? एक की पावर कुछ भी हो, नहीं समझ में आया क्या? ये तो एक आ गया। अब ये देखो एक, अब फिर इसमें ये वाला रूल लगा दो, तीसरे वाला, a की पावर m, इसकी पावर n। तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी? mn। मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आया क्या? 3 की मल्टीप्लाई कर दो 5/2 से, कितना हो जाएगा? 15/2। नहीं आया क्या समझ में? बोलो, अरे बोलो, आ गया, आराम से बोलो। हाँ भैया। ठीक है, नहीं आया समझ में? तो 3 इंटू में 5/2 कर दो, 15/2। कितना हो जाएगा बेटे? 15/2। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। नहीं आया समझ में? आया पहला पार्ट समझ में या नहीं आया? उतार लो पार्ट्स। देखो हेलो, देखो पहले मैंने आपको क्या बताया? पावर माइनस में है ना, पावर माइनस में, ऊपर माइनस में, तो नीचे आके पावर किसमें हो जाएगी? प्लस में। और नीचे माइनस होगी तो ऊपर आके प्लस में। नहीं समझे क्या? ये आ गया तक समझ में? बोलो बेटे। इसका मतलब मैंने बताया कुछ ही नहीं होता तो यहाँ क्या होता है? 2। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? इस पूरे की पावर कितने हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नहीं आगे समझे? 1/2। नहीं आगे समझे आता?
बोलो, नहीं समझे? ये आए बेटे समझे, कुछ नहीं करा, पावर माइनस में थी, नीचे आके पावर प्लस में कर दी। 2 यहाँ पर है ना, कुछ नहीं होता, 2 होता है बेटे। अब ये इसको बता 1/2 लिख दिया मैंने, तो अब ये फिर वही फॉर्मूला, हाँ ये वाला लगा दो, a अपॉन b की पावर m, तो a की भी m हो जाएगी और b की भी m, तो x की पावर 3 है ना, इसकी क्या कर दूंगा मैं 1/2, नहीं समझे क्या? हाँ, और ये जो y की 2 है ना, इसकी भी क्या कर दूंगा मैं 1/2 कर दूंगा। बोलो नहीं आगे समझ में? आया। तेरे को नहीं आना बेटे समझ में? अबे ये आसान तो है, a की पावर m, अबे a अपॉन b की पावर m, तो a की भी m हो जाएगा और b की m, तो इसकी भी 1/2 हो गई और इसकी भी 1/2 हो गई। क्या दिक्कत है यार? बोलो ना बेटे, नहीं आया समझ में? बस सब हो गया। तो देखो अब a की पावर m, इसकी भी पावर n, तो इन दोनों के आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे कर दो? 1/2 से, तो कितना आ गया? 3/2। बोलो नहीं आएगा समझ में? हाँ, अरे बोलना। अब देखो y की पावर 2, इसकी भी पावर क्या है? 1/2, तो 2 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 है ना, बोलो। तो 2 अपॉन 2 कितना आ गया? 1, तो y की पावर कितना आ गया? 1। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। उतार लो। देखो बेटे ध्यान से समझना ये वाला पार्ट, ठीक है? देखो पावर माइनस में है ना, पावर क्या है? माइनस में। तो मैंने बता दिया नीचे आके पावर किस में हो प्लस जाएगी? में। बोलो नहीं आएगा समझ? ये डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। किसका साइन है? मल्टीप्लाई। माइनस में नीचे आके पावर किस में हो जाएगी? प्लस में। बोलो ये आ गया था समझ? हाँ, बोलो। अब आपने एक रूल पढ़ रखा है 5वां, क्या पढ़ रखा है? a गुना में b की पावर m, a इंटू बी की पावर m, तो क्या हो जाता है? a की पावर भी m हो जाएगा और b की पावर भी क्या हो जाएगा? m। पढ़ रखा आपने ये रूल? यानी नहीं पढ़ रखा है? पढ़ रखा भैया, पढ़ रखा है। a इंटू बी की पावर m, तो इसकी भी m कर दो और ध्यान रखना बीच में क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई ही होना चाहिए, प्लस माइनस होना नहीं चाहिए। आया बेटे समझ में? आया? तो देखो a इंटू बी की पावर m है ना, तो इसकी भी m कर दो, x की पावर 2/3, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2। अरे बोलो। और इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी? 2। नहीं समझे ना? नहीं आगे समझ में? अब देखो, अब फिर ये वाला रूल लगा दो, a अपॉन b की पावर m, तो 1 की भी 2 हो जाएगी, बोलो। और इसकी भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? एक क्वेश्चन करने तरीके क्या है? कई है, अनेक। अनेक। समझ में आया नहीं है? कल खाएगा तू केक, क्यों? क्योंकि मेरा जन्मदिन है। हाँ भैया। ठीक है, और कभी याद है बेटे समझ में या नहीं है? हाँ भैया। बोलो। अब देखो 1 की पावर 2 कितना है? 1। नहीं समझे क्या? हाँ भैया। अरे बोलना भाई, 1 की पावर 2 नहीं समझे क्या? इसकी भी 2 हो जाएगी हाँ भैया। और इसकी भी 2। क्यों हो जाएगी? कौन सा रूल लगाया इसमें? वो वाला भैया। a अपॉन b की पावर m। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आता है? 1। नहीं सर, 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आता है? 1। नहीं समझना है? हाँ भैया। बोलो। अब देखो a की पावर m, इसकी भी पावर m। नहीं समझना है? तो इस 2/3 की और 2 की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4 अपॉन में क्या आ गया? 3 आ गया। क्या आ गया? x की पावर 4/3। नहीं आगे समझ में? अब देखो y की पावर 1/2, इसकी भी पावर क्या है? 2 है, तो 1/2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 2/2, मतलब 1 आ जाएगा। बोलो। तो यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन में क्या करता है? एज्यूम करना x y z पॉजिटिव है, तो मैं देखो हर क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ? x और y को क्या बना रहा हूँ मैं? पॉजिटिव ही तो बना रहा हूँ बेटे। नहीं समझ में आया ना? इसलिए मैं x की और y की पावर क्या बना रहा हूँ? पॉजिटिव बना रहा हूँ, फिर बाद में उसे सिंप्लीफाई करना है। नहीं समझ में आया? बोलो आया तक समझ? उतार लो। इनटू में क्या दे रखा है? √y की पावर 4, डिवाइड में कितना दे रखा है? √xy की पावर -1/। बोले यहाँ तक आया बेटे समझ? देखो एक तो इसका आसान तरीका होता है, मैं आसान से आपको नहीं करवा रहा, मैं किससे करवा रहा हूँ? मुश्किल से। ठीक है, तो मुश्किल वही है जैसे करते हो बेटे, करें भाई? बताओ यहाँ तक आया सब में? ये जो -2/3 है बेटे, ये किसकी पावर है? इस पूरे की है। ये क्या है? इस पूरे की। नहीं समझना है? तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? एक ये रूल और देख लेना, a अपॉन b, a अपॉन की पावर माइनस में हो, a अपॉन b की पावर किस में हो? माइनस में। तो क्या हो जाएगा?
ये रेसिप्रोकल हाँ रेसिप्रो, बहुत बढ़िया, शाबाश, इस बच्चे को 8 के रूल याद है, ठीक है ना। a अपॉन b है, इसको उल्टा कर दो, a अपॉन b को क्या कर दो उल्टा b अपॉन a करके, पावर माइनस में तो पावर किस में हो जाएगी प्लस में। प्लस, नहीं आएगा समझ में, बोलो। तो ये भी तो ये तो ऐसे ही भैया है, मेरे को पता है। इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो इसको उल्टा उल्टा और पावर माइनस में है ना तो प्लस पावर में किस में हो जाएगी प्लस में, बोला है समझ माइनस में में। या नहीं है, बोलो समझे या नहीं समझे। अब देखो ये रूट में ना पावर, रूट का भी बताया ना, कुछ नहीं होता तो यहाँ कितना होता है 2 होता है, क्या होता है 2, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, नहीं आगे समझ। एल ओ बताया, हाँ। अबे समझ में आएगा, हाँ, ठीक है। देखो रूट है ना बेटे, क्या है ये रूट। तो देखो पावर माइनस में है ना, नीचे आके पावर किस में हो जाएगी प्लस प्लस में, में। बोलो बेटे। आ गया। ये है ना समझ, कुछ आ रहा है बेटे, बेटे आओ दिमाग बढ़ाओ थोड़ा सा, ठीक है। ये चैप्टर पूरी आरडी से करो, आ जाएगा समझ, नहीं आया बेटे समझ, अरे बोलो। तो यहाँ पर 3/2 है ना, तो अब ये वाला रूल लगा दो, a अपॉन b की पावर m, a की भी m, b की भी m, तो यहाँ पर 1 की पावर कितना हो जाएगा 3/2 और इसकी पावर भी कितना हो जाएगा 3/2, नहीं आएगा समझ, आ गया बोलो। आ गया अब तुम कहोगे बेटे, क्या कहोगे, ये रूट एक्स था ना, इसकी पावर हाफ क्यों नहीं की, क्यों नहीं की इसकी पावर हाफ, मैंने भूल गया मैं, ठीक है बेटे, वो तो करना ही पड़ेगा ना, रूट है ना बेटे रूट, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, नहीं आगे समझ। रूट का मतलब पावर कितनी होती है 1/2 होती है, नहीं आगे समझ। और ये 3/2, एक की भी 3/2, इसकी पावर भी 3/2, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब याद देखो y की पावर कितने है, a की पावर m, इसकी भी पावर n, तो इन दोनों के आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 4 बन जा 4, 4 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 2, बेटे 2 डायरेक्ट समझ में आ गया, आगे समझ में डायरेक्ट आ गया नहीं आना डायरेक्ट आ गया। आ गया आ गया ना, तो बोलो ना मेरे को, ठीक है बेटे, देख रहे हैं ये बोलो। बोलो आया तक समझ में। आ गया। अब देखो ये रूट है ना, तो x की पावर भी 1/2 हो जाएगी और इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी 1/2, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, समझ रहे हो। तो 1 की पावर कुछ भी हो कितना आएगा 1, न्याय समझे, 1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा, एक। तू कल क्या खाएगा, केक। क्यों खाएगा बे? आपका बर्थडे है। नहीं है, पागल है किसने बताया? ये आपने अभी था आपने बोला, ये वीडियो में भी बोला था ठीक है, आपने। चल, कहीं कोई मेरा ये मैं वीडियो में दिखा दूंगा आपको। ठीक है चलो, याद है समझो बेटे, यानी a की पावर m, इसकी भी पावर n, तो इन दोनों के आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 3/3, 1 जा 3, 2 2 जा 4, नहीं समझे क्या, नहीं। नहीं हाँ। ये नहीं समझा हाँ, कि डायरेक्ट हाँ, भैया 3 1 3 a की पावर 2 4 2 2 जा 4 3 2 3 जा 4 आगे बढ़ समझ में आ तो गया। समझे नहीं हाँ समझे। या तो x की पावर कितनी है हाफ है ना, हाँ आधा। नीचे, ठीक है। 4 1/2 की फोर मल्टीप्लाई आया। किससे करनी है, इससे करनी है ना, आया। ये 1/2 था, ये क्या है 1/2, 1/2 तो आया। 1 1 जा 1 हो जाएगा हाँ। और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, बोलो याद है 4 ये नहीं समझे। तो बेटे y की पावर 2 है ना, ये y की पावर 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे क्या आएगा, y की पावर 2 ही आएगा, नीचे क्या x की पावर 3/4, डिवाइड है ना, हाँ भैया। तो इसको हम क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई, Multiply। और इन दोनों को क्या कर देते हैं उल्टा उल्टा। रेसिप्रोकल न्याय समझे। तो उल्टा कर दो, y की पावर कितनी 1/4, न्याय समझे, हाँ भैया बोलो। और आया। नहीं समझे क्या, आया। ये रूल नहीं पता तुम्हें, पता हाँ, क्या पता लग डिवाइड और गया। मल्टीप्लाई लगा लो उल्टा, y की पावर 1/2 और नीचे आ जाएगा x की पावर 1/2, बोला है समझ में। अब ये दोनों देखो साथ साथ में लिखे हुए ना, बेस से में मल्टीप्लाई में ना, तो हाँ। पावर क्या हो जाती है ऐड हो ऐड जाती हो है, जाएगी। नहीं समझे क्या हाँ, बेटे, हाँ। यहाँ से आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी तेज हो तेज जाएगी, हो इसलिए मैं जाएगी। आरटी से करा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ 9 9 थोड़ा ना करनी है, 10th भी तो करनी पड़ेगी आपको, फिर भी 11th पे ठीक 12th। है। हाँ अच्छा करेगा तू 11th में, हाँ भैया। देखो बेस से में मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है प्लस, a की पावर m इंटू में b की पावर m, तो क्या हो जाएगा सॉरी a की पावर m इंटू में a की पावर m, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है, बोलो नहीं समझ में आया क्या। हाँ भैया। तो यहाँ पर कर दो y की पावर कितनी हो जाएगी 2 में क्या प्लस कर दो 1/4, नहीं समझे, नहीं समझ में आया। यहाँ पर भी x इंटू में क्या है x है ना, तो बेस से में मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो 3/4 में क्या प्लस कर देंगे 1/2, क्या प्लस कर देंगे 1/2,
बोला आ 6 गया और था समझ 4 में? और 6 हाँ, अब ये जो बेटे प्लस करते हैं ना वो एलसीएम लेके करते हैं। क्या करते हैं? LCM लेके अगर करते तुम हैं। आरटी से कर रहे हो मतलब थोड़े बहुत इंटेलिजेंट हो, और थोड़े बहुत इंटेलिजेंट होती है आपको इनकी एलसीएम लेके प्लस माइनस करनी आती होगी। तो मैं आती है डायरेक्ट या? लिखता हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? Direct। डायरेक्ट। तो बताओ क्या आंसर आएगा? y की पावर y की पावर आ जाएगा 9/4। क्या आ जाएगा? और x की पावर कितनी आ जाएगी बेटे? 5/4। कितना आ गया? 5/4। करके देख लेना, यही आएगा। नहीं आए तो क्या करना? नीचे 4 और 2 की जाए 6 आ रहा है। 3/4 प्लस में क्या था? 1/2। देखना क्या गलती हुई? 3/2 3/4। देखता हूँ क्या गलती हुई। देखो बेटे क्या गलती हुई। क्वेश्चन ये था ना बेटे, क्वेश्चन क्या था ये? मैंने आपको क्या रूल बताया था? इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और पावर के सामने वाले का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो मैंने क्या कर दिया? पावर को भी उल्टा कर दिया यार, और तुमने बताया भी नहीं मेरे को। हाँ अरे यहाँ पर क्या रूल है? a/b की पावर माइनस है ना, तो इसको तो उल्टा कर देंगे और पावर माइनस वाली क्या हो जाएगी? प्लस में। मैंने क्या करा? इनको तो उल्टा कर दिया और पावर को भी क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। चुप हो जा यार। पावर को भी मैंने क्या कर दिया? उल्टा। नहीं समझ में? यार रुक जाओ ना यार। अब यहाँ पर पावर भी कर दिया और भाई माइनस तो का साइन पावर भी लगाया। उल्टा नहीं करना था। यहाँ पर 3/2 की जगह क्या लिखना था? 2/3 लिखना था। इस कारण से क्या हो गया? गलत नहीं समझ में मिटाना आया? पड़ेगा पूरा। नहीं मिटाना नहीं पड़ेगा, मैं जल्दी से फटाफट सही कर देता हूँ। ठीक कर दूं सही? कर दो यार। अब यार 2/3 है ना ये? 2/3 ये भी कितना है? ऊपर 2/3। ऊपर इधर 2/3 लिखो ना, 3/2 लिखा है। हाँ कहाँ? एक के बगल में। अबे x की पावर ये तो 1/2 था। अरे भैया ऊपर ऊपर बोलना अब ये अच्छा ये भैया रुक जा, क्या कैसे बोलता है? ठीक है, इसकी इससे करोगे ना बेटे, तो ये रुक जाओ यार। ठीक है, इसकी इससे करोगे कितना आ जाएगा? 1/3 है। यहाँ पर भी क्या देगा? 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या देगा? 1/3। तो यहाँ देगा 5/6 आ जाएगा। सोल्व करोगे। बोला आ गया समझ में? या नहीं है? उतारो फिर अगला। चलो देखो बेटे, अभी एक और रूल मैंने क्या बताया आपका, देखो ध्यान से। ये देखो क्या लिख रखा है? 243। इन सबकी पावर कितनी है? हाफ है। तो एक बार बताओ, ये जो रूट है ये पूरे पे है या किसी एक पर है? पूरे पर है ना रूट। तो रूट का मतलब मैंने अभी क्या बताया? पावर कितनी? नहीं आगे समझ में? कुछ नहीं होता तो यहाँ क्या होता है? 2 1/2। नहीं आगे समझ में? बोलो। अब इसमें कौन सा रूल लगा है? ध्यान से समझना। ये वाला लगेगा, a गुना में b की पावर m। तो a की भी m हो जाएगी और समझ लो बेटे, इतना मुश्किल नहीं जितना तुम समझ रहे हो। नहीं समझे क्या बेटे? दो संख्या मल्टीप्लाई में उसकी पावर हो ना, तो इसकी भी पावर कर दो और इसकी भी पावर कर दो। नहीं समझ में आया क्या? तो क्या कर देंगे? 243 है ना, इसकी पावर कितनी कर देंगे? 1/2। नहीं आएगा समझ में? इसकी पावर भी कितनी कर देंगे? 1/2। नहीं आया समझ में? बोलो। नहीं बोलोगे? क्वेश्चन सही लिखा ना मैंने? अबे नहीं, यहाँ 5 दे रखा हो। ये क्वेश्चन मैंने गलती लिख लिया। क्या कर रहे हो तुम? बता भी नहीं। मैं बुक तो भैया आपके पास है भैया। कितना है यहाँ पर? 5 था। क्या था? 5। तो कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा? 1/5। समझ के नहीं समझे? तो यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे? 1/5 लिख लेंगे। यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे? 1/5। तो इसकी भी 1/5 हो जाएगी, इसकी भी 1/5 हो जाएगी और इसकी भी 1/5 हो जाएगी। बोलो समझ में आया यहाँ तक या नहीं है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अब बेटे 243 के क्या कर लो? फैक्टर कर लो। क्या कर लो? जब फैक्टर करोगे तो 3 की पावर 5 आ जाएगी। तो पता लगा किसी को? नहीं पता लगा ना? तो इसके मैं क्या कर रहा हूँ? 4 फैक्टर कर रहा हूँ। तो ऐसे फैक्टर कर लो। 3 से 81 पर, 3 से कितने पर? 27 पर, 3 से 3 से 3 पर, 3 से 1 पर। तो 243 किसके बराबर हो गया? 3 की पावर 5 के बराबर। किसके बराबर हो गया? बोला याद है समझ में? तो इसको मैंने क्या लिख लिया? 3 की पावर 5 इनटू में a की पावर m, इसकी भी पावर m। तो इन दोनों के आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। 10 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 10। 10/5 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नहीं समझे क्या? जिसको नहीं समझ में आया तो बेटा ऐसे तो लिखूंगा 10 इंटू में 1 क्या लिखूंगा? 5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। बोला है समझ में? ये बताओ क्या आंसर आएगा? डायरेक्ट बताओ। 5 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बेटे। क्या आ जाएगा? 1। 5 इंटू 1/5 है ना, तो 5 से 5 कैंसिल। तुम नहीं पता लगा पा रहे ना? डायरेक्ट
आ गया। नहीं पता लगा पा रहे ना, समझ गया। 2 बार होमवर्क करके लिखेंगे जो क्वेश्चन हो सारे 2 बार, तो पता नहीं लगा पा रहे इसलिए। अभी इन्होंने चल इसका पूछा टाइम था बता फटाफट, फिर एक ही बात हुआ। किसका भैया 2 कैसे पता लगा तेरे भैया 5 को 2 के साथ भाई 5 को 10 से करेंगे 2 आएगा ना भैया 5 को? को 10 वैसे नहीं। रुक जाओ, बस। ठीक है बेटे, ये समझ में आया? मैं एक बात की दूनी पावर कैसे होता n, है? इसकी भी पावर क्या है n, तो 5 बन जा, 5/5 कितना आ जाएगा 3। पावर 1 आई ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। बोले ये आपका क्या हो गया, आंसर आंसर। हो गया। उतार लो फटाफट। सारा था फर्स्ट का 6 पार्ट मैंने वहाँ उतारा नहीं नहीं था। था। अब 6 देख लो फर्स्ट का, ठीक है। x की पावर -4, नीचे y की पावर -10, ऊपर कितना y की पावर 4। देखो 5/4 नहीं सुनना। पहली बात तो ये, ओए पहली बात तो ये जो ऊपर वाला है ना पावर माइनस में है ना ऊपर, नीचे आके पावर किस में हो जाएगी प्लस में, और नीचे माइनस है ना तो ऊपर आके पावर किस में हो जाएगी प्लस में। नहीं आ बेटे, याद रख समझ। a/b की पावर m है ना, तो इसकी भी ये पावर हो जाएगी और इसकी भी ये पावर हो जाएगी। कौन सा रूल लगाया मैंने इसमें? ये वाला कौन सा? ये वाला, हो गया। ये वाला लगाया। हाँ अब भैया कौन सा? ये लगाया भैया। हाँ, ये लगाना। a/b की पावर m, तो इसकी भी m कर दो, मतलब इसकी भी पावर भी 5/4 हो जाएगी और इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी 5/4। बोला है समझ में हाँ भैया। या नहीं है? हाँ बस इन दोनों के आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। यहाँ जगह है तो मैं ये यहीं पर कर दे रहा हूँ, नहीं तो पहले मैं इसे कहाँ करता था नीचे। साइड में। समझ में आया? 10। और ये बेटा हटा मत देना, ये y के ऊपर ही रहेगा ये सारा। कई y के साथ में लिख दो, कई बच्चे लिख देते हैं साथ में। इसके इक्वल में करके नहीं ऐसे भैया समझना है? बोलो अब यहाँ देखो। 20। यहाँ 4 इंटू में क्या कर देंगे 5/4। बोलो समझ आए? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 25 y की पावर कितने आ गया 25, नीचे 2 2 और यहाँ पर 4 से 4 5 आ जाएगा। कट गया, तो x की पावर कितना आ गया 5। 5, क्योंकि 5 बन जा क्या हो जाएगा 5। Five। ये आपका 5। क्या हो गया आंसर। आंसर। बता लो। देखो अभी क्या? दीजिए। देखो सेकंड का कौन सा फर्स्ट सिंपलीफाई करना है इसमें, तो सिंपल क्या करना है? सिंपलीफाई। देखो बेटे पावर माइनस में है ना, नीचे आके पावर किस में हो जाएगी प्लस प्लस में। में। ठीक है, तो नीचे भेजिए इसे 1/16 की पावर कितना 1/5। 5 न्याय समझ में? हाँ भैया। अब a/b की पावर m है तो 1 की भी 5/2 हो जाएगा भैया और इसकी भी क्या हो जाएगी 5/2। आ रहा है समझ में? अब यहाँ ठीक है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा 1, और इनकी आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई। 1/5 की मल्टीप्लाई किससे कर दो 5/2 से, और ये 16 के ऊपर ही रखना, कहीं अपने घर ले जाओ 16 के ऊपर ही रखना इसे। 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 में क्या आ जाएगा 16 की पावर 1/2। आ गया तक समझ में? ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर और करना चाहते हो और भी कर सकते हो। 16 किसकी पावर होती है 16 2 की पावर भी 4 होता है और 4 की पावर 2 होता है। तो कुछ भी लिख दो, या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो, आंसर आपका क्या आएगा सही आएगा। सही है? क्या लिखूं बताओ? ये लिखूं या ये लिखूं? 4 लिखूंगा। 4 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है? अबे इसकी पावर 1/2 नहीं है क्या? हाँ भैया। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। जब मल्टीप्लाई कराओगे ना 2/2 1 आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा 1/4। आया समझ में या नहीं आया? पार्ट देखो बेटा, कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। सेकंड का सेकंड। देखो क्या दे रखा है आपको 343, और एक आधा क्वेश्चन अगर मैं उतारने में गलती कर दूं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे अपना सही करके सही कर लेना। न्याय समझे भाई? देखो पावर माइनस में है ना, तो नीचे आके पावर किस में हो जाएगी प्लस में। तो ये पहला रूल ध्यान रखना। नहीं आगे समझे? इससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। आ बेटे समझे? अब ये 3 आ गए ना, यहाँ पर कहाँ गया 3? इसके अंदर घुसा दिया, तो इसको कैसे लिख लेंगे 1/343 की पावर 2, और इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी 1/3। बोलो नहीं आगे समझ में? बेटे आ रहा है समझ में? आ रहा है बेटे? बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ। पक्का? नहीं कर? हाँ भैया दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया बेटे? तो अब देखो ये 1/3, 1 की भी 1/3 हो जाएगा, और 343 की पावर 2 थी ना, इसकी भी क्या हो जाएगी 1/3। आया कुछ समझ में? तो 1 की पावर तो कुछ भी 1 ही आना है। तो अब ये देखो 343 है ना बेटे, क्या है ये 343। ठीक है, चलो छोड़ो। इन दोनों के आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। 2 की और किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3 की, तो कितना आ जाएगा बेटे? 2/3। बोलो आ रहा है समझ में? तो
तो मैं सीधा लिख रहा हूँ क्या 2/d। डी बोलो समझे नहीं समझे? समझ गया। आया तक समझे? अब बेटा आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 343 के साइड में क्या कर लेना, फैक्टर। नहीं तो आपको पता होना चाहिए 7 की क्यूब होती है। ये किसकी क्यूब होती है? 7 की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 की क्यूब इंटू में कितना है 2/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कुछ नहीं, एक आया, 2 एकम 2, 7 की पावर 2 दो। कितना होता है 49। और जिसे ना पता लगे क्यूब होता है वो 343 के क्या कर लेना, फैक्टर। फ्रैक्शन कर लेना। आते हैं गुणनखंड करने, आते हैं आते हैं फैक्टर में आते हैं। आते हैं गुणनखंड करने। आते हैं। ये आपके गुणनखंड हो गए। नहीं आगे समझो बेटे, बोलो कोई दिक्कत है? हेलो थर्ड पार्ट देख लो ये। मैं बातें करते रहते पूरे दिन। ठीक है, 0.001 की पावर कितने है, 1/3। बोलो समझो। अच्छा अब मैं अगर आपसे कहूँ, अगर मैं कहूँ तुमसे क्या कि ये 0.1 की क्यूब होती है, तो किस किस को आकर आ जाए? ये किसकी क्यूब होती है? 0.1 की। क्यों होती है? जिसको नहीं पता वो अभी बता दूंगा, उसको मैं अभी बता दूंगा। नया बेटे समझ में? हाँ तो देखो कैसे होती है, ध्यान से समझना। 0.1 की पावर 4 बताओ कितना आएगा? 1 की पावर 4 कितना होता है? 1 की पावर 4 कितना होता है? 1 होता है ना। तो अब देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1। 1 की गुना किससे करो? 4 से। तो 1 2 3 4 ये आंसर आएगा। नहीं आएगा समझ में? देखो 0.3 की पावर कितनी है आपकी? 2 है। कितनी है? 2 है। तो 3 की स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है ना। हाँ भैया। पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 1। 1 दूनी 2। 1 2 पॉइंट। नहीं आया ना समझ? जैसे एक और देखते हैं 0.12, इसकी पावर कितनी है? 5। कितनी है? 5। 12 की 5 रहने दो भाई, बहुत बड़ा कर लिया जो सुन। ठीक है, किसकी पावर ले लो आप? 5 नहीं 3 ही ले लो। क्या ले लो? और यहाँ चलो 12 ले लिया। 12 की क्यूब पता है बेटे क्या होती है? 12 की क्यूब 1728 होती है। क्या होती है? 1728। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2 2 दिए 6। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। नहीं आया ना समझ में? मन लगाना नहीं आया। जैसे एक और देखते हैं, क्या देखते हैं? एक और। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 0.001, इसकी पावर 7 है। कितनी है? 7। ज्यादा ले लिया, चलो ले लो कोई बात नहीं यार। 4 ले लेता हूँ। कितनी ले लेता हूँ? 4। 1 की पावर 4 कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। पॉइंट या कितनी संख्या? 1 2 3 3 चौक 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट। बस। और आगे 0 लगाना चाहते हो तो ये हमारी मर्जी। हाँ भैया। मेरी मर्जी। नहीं आया समझ में आता? नहीं आया ना बेटे? पॉइंट लगाना आ गया। तो एक बताओ 0.1 की क्यूब करोगे, 1 की क्यूब कितना होता है? 1 होता है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 1 1 दिए 3। 1 2 3 पॉइंट। नहीं समझे क्या? आगे बेटे समझे? तो बस एक ही पार है, इसकी पार है, तो इसकी और इसकी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? 3 से 3 कैंसिल। 1 1 जा 0.1 की पावर कुछ भी 0.1 आएगा। बोलो आया याद समझ बेटे? सेकंड का कौन सा पार्ट है? 4th। लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्या करेंगे फिर कल करेंगे। ठीक है भाई? कल परसों भैया। हाँ भाई यार एक बात 25 है ना। 25 को क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2, इसकी पावर 3/2। यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट पेपर है, क्वेश्चन है, पेपर में आता है। अभी तक यही पहला क्वेश्चन हो रहा है जो पेपर में आता है। 243 किसकी पावर होती है? 3 की पावर 5। नया क्या समझ में? हाँ भैया। जिसको नहीं पता लगा अभी बता दूंगा बेटे। ये 3 की पावर कितना होता है? 5 होता है। बेटे क्या हुआ? कुछ अजीब सा लग रहा है? ठीक है। 16 किसकी पावर 4 होता है? 2 की पावर 4। और जिसको ना पता लगे ना वो नीचे देख लिया करो, 4 ही होता होगा किसी की पावर। जैसे यहाँ 3 देख लो, 3 8 किसकी पावर 3 होता है? 2 की पावर 2 की पावर 3। नहीं आएगा समझ में? बोलो। हाँ भैया। बस आप इसकी और इसके आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। इसकी और इसके आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 और 2 ऊपर इनटू में 3/2 नीचे, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट कट जाएगा। 5 की पावर 3। अब ये डायरेक्ट करा भैया उसमें 3 की पावर। नया क्या समझ में? हाँ, या 5 ऊपर आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 5 3 की पावर 3 आ जाएगा। नया क्या समझ में? 2 की पावर 4 गुना में 5 बेटा, 4 से 4 है, 2 की पावर 5 आ जाएगा। 2 की पावर 4। 4। बहुत बढ़िया शाबाश। नया समझ में? 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। 3 की पावर 3 27। 27। 2 की पावर 5 32। 2 की पावर 4 16। नहीं समझ में? आप अलग भी कर सकते, बेस से में मल्टीप्लाई में पावर ऐड भी आप कर सकते थे।
नहीं समझ में आया क्या? ठीक। ऐड भी तो हो जाती, बेस से मल्टीप्लाई हाँ, में पावर 5 और 4 आप कितनी कर सकते थे? 9 भी कर सकते थे। नहीं आया बेटे समझ में? हाँ भैया बोलो हाँ। बस 125 के 27 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। आता है 27 का टेबल आता है, 125 का आता है? नहीं आता भैया कोई भी नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, मेरे को आता है। 27 पंजे कितना होता है? 135। हासिल लगी 13, 27 दूनी 54 और 13 कितना हो गया? 67। हासिल लगी 6, 27 और 27 33, 33 75, 32 की 16 से गुना करोगे 512। ये आपका क्या हो गया? आंसर। तो बोला है समझ